Yes, students. Today we are going to discuss our new chapter. सेकेंड लास्ट चैप्टर है ये. चैप्टर नंबर 8 है हमारी बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग. द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एग्रीगेट्स एंड कंपटीशन. इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम सीखेंगे दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है और कैसे इसको कंपटीशन करते हैं. तो लेट्स डिस्कस इट. फटाफट से डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन अपन को ऐसा बोल रहा है दैट मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है. तो नेशनल इनकम इज पॉपुलरली नोन एज नेशनल डिविडेंड. जो भी नेशन को डिविडेंड मिलता है मीन्स हमने ये पढ़ रखा है दैट देयर आर वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो वट एवर वुड बी द रिटर्न टू वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और वी कैन से वट एवर इज द प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी वुड बी नोन एज नेशनल इनकम. उसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम. ठीक है. तो अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो नेशनल इनकम क्या होता है. जस्ट लाइक मैं एक फैमिली की बात करूँ, ठीक है. तो इफ़ आई टॉक अबाउट अ फैमिली मान लो एक फैमिली है और उसके अंदर 4 मेंबर्स है. कितने मेंबर्स है, 4. एक फादर है, एक मदर है, उनका एक सन है और उनकी एक डॉटर है. तो फादर जो है वो जॉब करते हैं, मदर जॉब करती है. तो दे बोथ अर्न ₹10,000 पर मंथ. जस्ट अज्यूम कितने रुपये अर्न करते हैं, 10,000. सो देयर फैमिली इनकम वुड बी 20,000 पर मंथ. सो इट वुड बी देयर टोटल इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. मीन्स जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी इनकम को क्या कर दिया, टोटल कर दिया. तो सेम वे में फैमिली इनकम अगेन सेम केस वी कैन से दैट नेशनल इनकम इज द टोटल ऑफ इनकम अर्नड बाय अ नेशन. एक पर्टिकुलर नेशन ने जितनी भी इनकम जनरेट की है इट वुड बी देयर नेशनल इनकम. अब अपन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं. तो डिफिनीशन ऑफ नेशनल इनकम पढ़ते हैं. तो मार्शल की डिफिनीशन पढ़ते हैं. बेटा डेफिनेशन जो है इसके अंदर मार्शल ने जो व्यूज़ रखे हैं अपन इनकी बात करते हैं. सो द लेबर एंड द कैपिटल ऑफ द कंट्री एक्टिंग अपॉन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. यू नो दैट देर आर वेरियस लेबर्स ऑफ अ कंट्री. जो कंट्री के अंदर बहुत सारे लेबर्स होते हैं और कैपिटल होता है किसी भी कंट्री का. तो इट मेक एन एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड दे आर कंसिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड दे प्रोड्यूस एनुअली अ सर्टेन नेट एग्रीगेशन ऑफ कमोडिटी. मीन्स चाहे वो लेबर प्रोडक्शन करे चाहे कैपिटल के थ्रू प्रोडक्शन हो, देयर वुड बी अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन. क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर एक एग्रीगेट कमोडिटी का प्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ मटेरियल एंड इमटेरियल इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स. वेदर वो चीज़ मटेरियल फॉर्म में भी हो सकती है, मीन्स इट मे बी गुड्स और सर्विसेज जिसका भी जनरेशन हो रहा है. दिस इज ट्रू ऑफ एनुअल इनकम्स और द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री. इसी को अपन क्या बोलते हैं, एनुअल इनकम बोलते हैं या फिर नेशनल इनकम बोलते हैं. इट्स फीचर आर दैट द बेसिस ऑफ मेजरमेंट. मीन्स नेशनल इनकम इज द बेसिस फॉर मेजरमेंट दैट वेदर अ कंट्री या फिर इज़ अ कंट्री केपेबल इनफ. ठीक है, कंट्री जो है केपेबल है अपने एक्सपेंडिचर अफोर्ड करने के लिए. या फिर ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बेसिस ऑफ मेजरमेंट. तो सिंपल अपन ये बोल सकते हैं दैट नेशनल इनकम इज़ कंप्यूटेड यूजुअली ऑन ईयरली बेसिस. कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईयर के बेसिस पे. उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू वॉच दैट व्हाट इज़ द डेवलपमेंटल रेट ऑफ अ नेशन, के क्या डेवलपमेंटल रेट है. Next would be reduction of depreciations. Means the expenses pertaining to the water and physical wear and tear. Means that the depreciation of plant and machinery etc. are to be deducted from aggregate portion. Means whatever production you are going to perform या फिर whatever production you are generating in an economy, so you need to charge some type of depreciation on the plant or machinery whatever you are using for that particular production work. तो आपको उसको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है उसका. मीन्स यू हैव टू डिडक्ट इट, मैनेज इट. नेक्स्ट, inclusion of foreign investment income. Means whatever would be the income from foreign sectors it should be also included in national income. Means the net income from foreign investment is included. जो भी net income अराइज होती है हमको फॉरेन से या फॉरेन में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा उसे, तो वी शुड इंक्लूड इट. तो हमको नेशनल इनकम पता पड़ेगी. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर. मीन्स वी कैन से दैट नेशनल इनकम इज अ रीजन या फिर वी कैन से दैट नेशनल इनकम कैन ईजिली मेजर द वेलफेयर ऑफ अ नेशन. एक इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री के अंदर वेलफेयर कैसे हो रहा है या वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा, इसके लिए एक बेसिस बन जाता है, मेजरेबल पॉइंट बन जाता है. नेक्स्ट वुड बी सर्टेन आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड. मीन्स देर आर सम आइटम्स विच वी कैन नॉट इंक्लूड या फिर विच शुड नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, जो हम नहीं इंक्लूड करते, नहीं कंसिडर करते. वन वुड बी द सेंडर services rendered for members and family. Means whatever you are generating for your family purpose or your friend purpose, but if there is a free charge, यानी कि अगर मान लो कि उसके अगेंस्ट में हमें कोई कैश जनरेशन नहीं हो रहा, मीन्स देर इज़ अ सर्विस. ठीक है, सर्विस हो रही है, रेंडर्ड हो रही है, बट उसके के थ्रू कोई हम अपने फ्रेंड्स की फैमिली को सिर्फ उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें बट वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ रिटर्न, तो उसको अपन को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है. जस्ट अज्यूम, आपको पता है ना ड्राइंग्स होती थी अकाउंट्स में, वैसे ही केस. ओके. नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन. मार्शल की डेफिनेशन के कुछ क्रिटिसिज्म के भी पॉइंट्स है. मीन्स सम पीपल थॉट दैट इट्स डेफिनेशन इज नॉट गुड इनफ. तो क्या रीज़न है उसके. तो नेक्स्ट बढ़ते हैं डिफिकल्टी ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी. मीन्स आप लोग डिफिकल्टी ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, मतलब हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था दैट व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. मतलब कितनी क्वांटिटी कितने नंबर यूनिट्स की फॉर्म में था, इट्स नॉट एबल टू मेजर इट.
ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री आर सो मैनी, बहुत सारे होते हैं, सो मैनी वेराइटीज़, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट। ठीक है, एक्यूरेट तरीके से मेजर करने में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट मॉनिटरी वैल्यू। तो अपन को जब गुड्स की मॉनिटरी वैल्यू निकालनी थी तो उसमें क्या हो रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी। क्यों हो रही थी? जस्ट बिकॉज देर आर सम कमोडिटीज़ विच इज़ क्वाइट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ विच doesn't become available for sale in the market. Means marshal does not explain how much to evaluate such commodity. मतलब कुछ कमोडिटी होती हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर सकते हैं अपन। सिंपल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स द वर्क सम परसेंटेज ऑफ वर्क हैड बीन डन ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन। किसी प्रोडक्शन पे आपने कुछ परसेंटेज वर्क कर रखा है बट सम इज़ नॉट डन, तो उस केस के अंदर दिक्कत हो रही थी कैलकुलेशन करने में। नेक्स्ट, डेंजर ऑफ डबल काउंटिंग में देयर में बी सम टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच कैन बी डबल काउंटेड। जैसे कि अगर हम मान लो हमने कुछ प्रोडक्शन किया एग्रीकल्चर सेक्टर से और फर्दर उसको क्या दे दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो क्या हो जाता था कि देयर में बी द कॉजेज ऑफ डबल काउंटिंग। कभी कभी उस प्रोडक्ट को आप क्या कर देते डबल काउंटिंग, तो देयर में बी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डबल काउंटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लोगों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम, तो ये रीज़न था। नेक्स्ट वुड बी द स्टैटिस्टिकल मेजर इज़ वेरी डिफिकल्ट, मीन्स इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारे सोर्सेज की इनकम को हमको कंसिडर करना है, प्लस बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, तो वी हैव टू कीप दैट थिंग इन आवर माइंड वाइल वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ इट, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का क्रिटिसिज्म का पॉइंट हो गया था। ठीक है, द स्टैटिस्टिकल मेजर और द टोटल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटी एंड सर्विसेज आर वेरी डिफिकल्ट। जैसा मैंने आपको बोला लार्ज नंबर में हो रहा था तो हम कर नहीं पा रहे थे। In spite of these criticisms, there is no denying the fact that the Marshall's definition is simple and comprehensive. उनकी जो definition थी वो comprehensive थी, simple थी। नेक्स्ट इकोनॉमिक जो पी को उनकी डेफिनेशन पढ़ दी, दैट द नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द नेशनल डिविडेंड मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम। इसको मैं शॉर्ट में एनआई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो द नेशनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मीन्स ही कंसिडर अ सिंपल थिंग दैट वट एवर द थिंग विच यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस। ठीक है, या फिर इट मे बी प्रोड्यूस बाय वेरियस ऑब्जेक्टिव्स इनकम मीन्स वट एवर वुड बी योर ऑब्जेक्टिव इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इफ इट्स in terms of money then it would be considered as a national income. Next there would be the income derived from abroad means whatever you are going to get from abroad से अगर आपको कोई मिलता है तो आप ये बताइए अब्रॉड क्या होता है। अब्रॉड मीन्स द कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो अपनी कंट्री की टेरिटोरियल वाटर के अबाव जो होती है उनको क्या बोलते हैं, अब्रॉड बोलते हैं। तो वट एवर बी द इनकम यू हैव टू कंसिडर दैट थिंग ऑल्सो। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेफिनेशन, फीचर क्या थे, तो मेजरमेंट इन मनी मीन्स ओनली दोज आइटम्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड हियर विच कैन बी इजीली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मनी के टर्म्स में कंसिडर हो जाते हैं उसको ही कंसिडर करना था। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री उनके लिए बहुत सारा ईजी था या सुटेबल था। ठीक है, उन लोगों के लिए इजी मेजरेबल था। ठीक है, आगे पॉइंट पढ़ते हैं। इंक्लूजन ऑफ फॉरेन इनकम सी वॉट एवर द इनकम अराइजेज फ्रॉम फॉरेन या फिर अब्रॉड से जो भी इनकम आ रही है तो यू हैव टू कंसिडर इन वाई कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये एक फीचर का पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट वुड बी इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर, तो सिंपल सी बात है, पहले भी बोला था, इट इज़ इन द लॉन्ग रन द नेशनल इनकम प्रमोट्स इकोनॉमिक वेलफेयर, इट इज़ रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ अ नेशन, ये नेशन के वेलफेयर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वुड बी द क्रिटिसिज्म ऑफ डेफिनेशन, क्या क्रिटिसिज्म के पॉइंट होते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे नॉट यूजफुल फॉर बैकवर्ड कंट्री मीन्स एज वी अर्लियर डिस्कस दैट इट इज़ सुटेबल फॉर दी कंट्रीज विच एट बीन डेवलप्ड, या फिर जो डेवलप्ड कंट्री उनसे रिलेटेड होता है या उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स पॉइंट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ बैकवर्ड कंट्री टू यूज या टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, उनके लिए दिक्कतें होती है जस्ट बिकॉज देयर वाज अ जैसे कि अगर हम बात करें तो द डेफिनेशंस कैन नॉट बी यूज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ द बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका वेयर स्टिल देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ बार्टर सिस्टम मीन्स एज हमको जैसे राइटर ने बोला है कि देयर में बी द केस जहाँ पे क्या करना है हमको ये डिसाइड करना है कि एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी मीन्स मनी से रिलेटेड वर्क होता है तो ही कंसिडर करना है। मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है देन वी हैव टू कंसिडर, बट इफ देयर इज अ ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट एक्सप्रेसिबल इन मनी मीन्स अगर बार्टर सिस्टम वाला केस होता है तो हम लोग उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यही क्रिटिसिज्म का पॉइंट था। नेक्स्ट वुड बी द नैरो व्यू, मतलब इसका व्यू जो था वो क्या था, बहुत नैरो था। सो द डेफिनेशन इंक्लूड द नेशनल इनकम ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज हुज प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी एज वी अर्लियर सेड दैट, कि सिर्फ मनी से टर्म्स के से रिलेटेड प्रोडक्शन ही हम कंसिडर करेंगे नेशनल इनकम की कैलकुलेट में। सो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस, ये अपने लिए क्या बन जाता है, डिफिकल्ट बन जाता है। नेक्स्ट वुड बी द डेफिनेशन गिवन बाय द फिशर्स, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी। स्टूडेंट अभी अपन ध्यान रखिए कि अपन सारे इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं।
सो वी टॉक अबाउट द फिशर्स डेफिनेशंस, द नेशनल डिविडेंड, या फिर हम जब भी नेशनल डिविडेंड की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है। सो नेशनल इनकम कंसिस्ट सोली ऑफ द सर्विसेज एंड रिसीव्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर whether from their material or services and the human environment, means whatever the goods or services, ठीक है, anything which is material means there would be the goods and there would be the services. So whatever goods and services you are going to produce in an economy and ultimately it should be used by a consumer, उसको consumer के through use करना होता, तो it would be Fisher's definition. तो ये किसकी definition थी? Fisher's की definition means there would be a national dividend which is related to the production of services in goods, ठीक है, ultimately consumers के through जो भी हो रहा है. Next would be the features of Fisher's definition. क्या features थे? तो one would be logical definition, means some economists say that the definition is logical just because Fisher's definition is more logical in comparison to the definition given by the Marshall or other economists. Next would be the difference in capital income, means he had make a proper differentiation, means according to the Professor Fishers, the part of the production of income which is received by ultimate consumer and remaining पार्ट इज कैपिटल, मीन्स अल्टीमेटली जो कंज्यूमर ने रिसीव कर रखा है वो उनके लिए इनकम हो जाएगी एंड द रिमेनिंग पार्ट वुड बी कैपिटल. सो देयर वुड बी प्रॉपर डिफरेंशिएशन ऑफ इट. नेक्स्ट वुड बी इट इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एज द ऑथर सेज दैट इकोनॉमिस्ट सेज दैट यू हैव टू कंसिडर द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज जनरेटेड एंड बीइंग यूज्ड बाय द कंज्यूमर, ठीक है. तो ही हैड कंसिडर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे. नेक्स्ट वुड बी द रिलेशनशिप विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सिंपली वी कैन से कि नेशनल इनकम जो होता है इसके बेसिस पे अपन क्या निकालते हैं? पीसीआई, जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पर कैपिटा इनकम, ठीक है. तो इट बिकम अ पॉइंट या फिर वी कैन से दैट इट मेक अ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एक रिलेशन हमको बताता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमको कैसा मेंटेन करके रखना है. एज यू नो दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी इजीली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम अच्छी, यानी कि इकोनॉमी का जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा है. इसकी क्रिटिसिज्म के भी पॉइंट्स थे स्टूडेंट. सो इट इज़ नॉट फीजिबल, मीन्स द कंजम्पशन ओरिएंटेड मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर ही हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा था. नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन एस्टिमेट. तो द पॉइंट एक्सप्लेन्स दैट देयर आर सो मैनी कमोडिटीज, बहुत सारी कमोडिटी हो रही थी. सो देयर मे बी द वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, सो इट बिकेम डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम. दिक्कत हो रही थी. नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ गिविंग डेफिनेट लाइफ टू ईच कमोडिटी, मतलब कि हर प्रोडक्ट की जो लाइफ होती है वो अलग अलग होती है. देयर मे बी डिफ्रेंसिएशन इन लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है. तो हम क्या कर पा रहे थे? हम प्रॉपर तरीके से उसके वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहे थे. ये इकोनॉमिस्ट ने व्यूज़ रखे थे. नेक्स्ट वुड बी द एक्सपेंसिव मेथड. तो हमारी इसके पहले 4th पॉइंट टूट गया. एक्सपेंसिव पहले पढ़ लेते हैं. तो एक्सपेंसिव मेथड मीन्स दिस मेथड रिक्वायर मच टाइम एंड मनी. इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम और मनी का रिक्वायरमेंट हो रहा था. तो इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक या क्रिटिसिज्म का पॉइंट बनता है. नेक्स्ट वुड बी द डिफिकल्टी ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, मीन्स देयर मे बी द गुड्स विच आर ड्यूरेबल इन नेचर, मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड से रिलेटेड होते हैं. सो अ ड्यूरेबल गुड्स या फिर कमोडिटी जैसा मोटर कार बोल सकते हैं, ठीक है, मे बी पास से थ्रू हैंड्स इन मैनी पर्सन, मतलब एक गुड्स को हम दूसरी बार भी क्या कर सकते हैं? सोल्ड कर सकते हैं. तो देयर में भी डिफिकल्टी अराइजेस टू दैट थिंग, ठीक है. ये अभी हमने पॉइंट पढ़े. अब इसके बाद स्टूडेंट अपन जो पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट वो पर्सनल इनकम से रिलेटेड होगा. सो विच ऑफ दीज थ्री डिफिनीशंस वन इज़ गुड, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सी डिफिनीशन गुड है, ठीक है. तो जो हमारी जो फिशर्स डेफिनेशन appear to be better than Marshall and Pigou's definition. फिशर की definition जो है वो better है as compared to other two economists because he includes the national income of the country, not only money value of actual consumption of goods and services during the year. क्योंकि national income उन्होंने consider करी, means he considered that the national income would be the amount of value of goods and services consumed by a particular consumer in an economic year, in an accounting year, ठीक है. बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द मनी वैल्यू ऑफ एनुअल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बट ये डिफिकल्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था. नेक्स्ट, मार्शल्स डेफिनेशन एज द एडवांटेजेस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस. उनका एक एडवांटेज ये था कि ये सिंपल थी, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स एवरी वन हैड गिवन द डेफिनेशन एंड हर किसी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था. तो वी आर जस्ट गोइंग टू कंसिडर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ओनली. तो और पिकू की जो डेफिनेशन थी इट इज़ क्लियर एंड सुपीरियर टू दैट ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन. मार्शल की डेफिनेशन से बेटर थी. तो वी कैन से दैट कि तीनों की डेफिनेशन के अंदर एक इंडिविजुअल फीचर्स थे या फिर प्लस पॉइंट थे. ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ, चलिए एक काम करते हैं अभी पढ़ ही लेते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ताकि अपन को पता पड़ जाए कि नेशनल इनकम की क्या क्या डेफिनेशन थी, ठीक है. तो सैमन्स जो है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी? तो नेशनल इनकम, ये समझिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है. क्यों? क्योंकि इन्होंने सारी
कंपेयर करी है, सारे चीज़ों को कंसिडर करके डिफिनीशन दी। सो नेशनल इनकम इज़ द नेट आउटपुट। ये क्या होता है, जनरली नेट आउटपुट होता है कमोडिटीज़ का एंड सर्विसेज का, फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर उन्होंने जो फ्लो किया, फ्लो मीन्स इनपुट गया, फिर कुछ प्रोसेसिंग हुई, फिर कुछ आउटपुट जनरेट हुआ, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का अपन ने पहले यूज़ किया, फिर इंडस्ट्री में जाके प्रोडक्शन हुआ, फिर गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में जनरेट हुआ। तो देयर में बी द फ्लो ऑफ गुड्स, ठीक है। तो फ्लो होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही था। तो एक पर्टिकुलर गुड्स का फ्लो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम इन द हैंड ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर, मीन्स वॉट एवर वुड बी द अंडर द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को अल्टीमेटली जो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो रहे हैं, और इनटू नेट एडिशन टू द कंट्रीज स्टॉक, मीन्स वॉट एवर वुड बी द स्टॉक ऑफ अ कंट्री। अगर उसमें आपने कुछ एडिशन किया है, मीन्स प्रीवियसली हमारे पास बाइक का इतना स्टॉक था, अपन ने और जनरेट किया और स्टॉक इंक्रीज किया, मीन्स वी हैव डन सम टाइप ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको क्या करना है, कंसिडर करना है। नेशनल इनकम कमिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट्स मेजर द वैल्यू ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है समझिए, तो वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज यू आर जनरेटिंग, इफ देयर इज सेकेंड हैंड सर्विसेज देन यू हैव टू मेक इट दैट इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, या फिर देयर मे बी डबल काउंटिंग विच शुड बी एलिमिनेटेड। सो दिस इज द डिफिनीशन गिवन बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पर्सनल इनकम, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। थैंक यू।